554 ईस्वी के हर्ष के अभिलेख में किस स्थान से यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख है? ए कन्नौज, बी मगध, सी गया, डी थानेसर। सही उत्तर सी गया। 554 ईस्वी का हर्ष अभिलेख कन्नौज के सम्राट हर्ष से भ्रमित ना हो, मौखरी राजा ईशान वर्मन का है। इसमें मौखरी वंश की वंशावली का उल्लेख है, जिसमें यज्ञवर्मन, शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन शामिल हैं। यज्ञवर्मन को गया क्षेत्र के शासक के रूप में वर्णित किया गया है। ये अभिलेख कन्नौज में प्रमुखता प्राप्त करने से पहले मौखरी शासकों के बारे में बहुमूल्य विवरण प्रदान करता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक दुर्गम नहीं थीं। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? ए 42 से 45 वर्ष, बी 55 से 60 वर्ष, सी 30 से 32 वर्ष, डी 60 से 65 वर्ष। सही उत्तर सी 30 से 32 वर्ष। ब्रिटिश शासन के तहत भारत को बार बार अकाल और महामारियों का सामना करना पड़ा था। मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिससे जीवन प्रत्याशा अत्यंत कम हो गई थी। शिशु मृत्यु दर चिंताजनक थी, जो अक्सर 1000 जीवित जन्मों पर 200 से अधिक थी। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवा पहलों ने आज जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष से ऊपर पहुंचा दिया है। उस समय मलेरिया, तपेदिक यानी टीबी और हैजा प्रमुख जानलेवा बीमारियां थीं। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन था? ए धरपट, बी द्रोण सिंह, सी गुहसेन, डी शिलादित्य। सही उत्तर ए धरपट। ये प्रश्न वल्लभी के मैत्रक वंश से संबंधित है। वंशावली का क्रम सामान्यतः था भट्टार्क, धरसेन प्रथम, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन प्रथम, धरपट। धरपट ध्रुवसेन प्रथम का छोटा भाई था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गुहसेन बना। मैत्रक शासक शिक्षा और वल्लभी विश्वविद्यालय के महान संरक्षक थे। निम्नलिखित में से किसने 502 ईस्वी में मैत्रक परिवार का सबसे प्रारंभिक भूमि अनुदान जारी किया था? ए शिलादित्य, बी गुहसेन, सी द्रोण सिंह, डी धरपट। सही उत्तर सी द्रोण सिंह। द्रोण सिंह मैत्रक वंश का तीसरा शासक था। वो वंश का पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। 502 ईस्वी का उसका भूमि अनुदान वंश की औपचारिक प्रशासन की तारीख तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसका राज्याभिषेक परम स्वामी, संभवतः गुप्त सम्राट द्वारा किया गया था। मैत्रकों ने अपनी राजधानी वल्लभी से शासन किया। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? ए होम रूल आंदोलन, बी गदर आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर बी गदर आंदोलन। स्वदेश सेवक होम की स्थापना वैंकूवर कनाडा में की गई थी। इसे जीडी कुमार ने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों के आधार के रूप में स्थापित किया था। इसने गदर पार्टी के आरंभिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गदर पार्टी की औपचारिक स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। स्वदेश सेवक जैसे समाचार पत्रों का उपयोग प्रवासियों के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए किया जाता था। मास्की अशोक अभिलेख की खोज किसने की थी? ए जेम्स प्रिंसेप, बी सी बीडन, सी क्रिश्चियन लासेन, डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर बी सी बीडन। मास्की अभिलेख की खोज 1915 में एक खनन इंजीनियर सी बीडन ने की थी। ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। महत्व: ये खोजा गया पहला ऐसा शिलालेख था जिसमें अशोक की उपाधि देवानामपीय पियदसी के साथ स्पष्ट रूप से अशोक नाम का उल्लेख है। इस खोज से पहले इतिहासकार अनिश्चित थे कि क्या पियदसी और बौद्ध ग्रंथों के अशोक एक ही व्यक्ति थे। मास्की एक माइनर रॉक एडिक्ट है। 1793 में भारत में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए थॉमस टाउनशेंड, बी हेनरी डंडास, सी विलियम ग्रेनविले, डी जॉर्ज लेक। सही उत्तर बी हेनरी डंडास। 1793 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। हेनरी डंडास एक शक्तिशाली ब्रिटिश राजनेता और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को जारी रखने की वकालत की। अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। ये प्रथा ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय धन से भुगतान करना 1919 तक जारी रही। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कब लिखी गई थी? ए पहली शताब्दी ईस्वी,
बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईस्वी, डी तीसरी शताब्दी ईस्वी। सही उत्तर ए पहली शताब्दी ईस्वी। ये ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी नेविगेशन और व्यापार लॉगबुक है। इसके लेखक अज्ञात हैं। अक्सर इसे एक अज्ञात यूनानी नाविक कहा जाता है। ये रोमन साम्राज्य और भारत के बीच समुद्री व्यापार का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें बैरी गाजा यानी भड़ूच और मुजिरिस जैसे प्रमुख भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख है। एरिथ्रियन सी लाल सागर और हिंद महासागर का प्राचीन नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? ए नहपान, बी रुद्रसेन, सी रुद्रसिंह तृतीय, डी रुद्रदामन। सही उत्तर सी रुद्रसिंह तृतीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने चौथी शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी शक क्षत्रपों यानी शकों के खिलाफ अभियान चलाया। रुद्रसिंह तृतीय शक क्षत्रप वंश का अंतिम शासक था। उसकी हार ने पश्चिमी भारत में शक शासन के अंत को चिन्हित किया। इस जीत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि धारण की। उन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए, शक सिक्कों की तर्ज पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहसिक भूमिका के लिए किसे असम केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ए अंबिकागिरी रायचौधरी, बी चंद्रप्रभा सैकियानी, सी तरुण राम फूकन, डी गोपीनाथ बोरदोलोई। सही उत्तर ए अंबिकागिरी रायचौधरी। अंबिकागिरी रायचौधरी असम के एक कवि, राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे। वे स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने असम के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए असोम संरक्षणी सभा की स्थापना की। उनके देशभक्ति गीतों और लेखनों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई लोगों को प्रेरित किया। असम केसरी का अर्थ है असम का शेर। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस जनजाति समूह ने पराजित किया था? ए हूण, बी यूची जनजाति, सी पार्थियन, डी यूनानी। सही उत्तर बी यूची जनजाति। शक यानी सीथियन मूल रूप से मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। उन्हें यूची जनजाति, जिन्होंने बाद में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, ने उनकी मातृभूमि से बाहर ढकेल दिया। इस विस्थापन ने शकों को बैक्ट्रिया और पार्थिया की ओर और अंततः भारत में प्रवास करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बोलन दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। भारत में उन्होंने उत्तर और पश्चिम में कई क्षत्रप यानी शाखाएं स्थापित की। कलकत्ता और बंबई के नगर निगम कब स्थापित किए गए थे? ए 1919, बी 1726, सी 1850, डी 1882। सही उत्तर बी 1726। प्रेसिडेंसी शहरों में नगर निगम स्थापित करने के लिए 1726 में एक रॉयल चार्टर जारी किया गया था। ये शहर मद्रास, बंबई और कलकत्ता थे। इसके तहत इन तीनों शहरों में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। मद्रास में 1687 में एक पूर्व नगरपालिका निकाय का गठन किया गया था, लेकिन 1726 के चार्टर ने तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए प्रणाली को एकीकृत कर दिया। लॉर्ड रिपन को 1882 के बाद के सुधारों के लिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सिंगफो विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी असम। सिंगफो विद्रोह 1830 और 1840 के दशक में हुआ था। ये असम क्षेत्र में हुआ था, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी सीमांत में। सिंगफो एक पहाड़ी जनजाति थी जिसने ब्रिटिश अतिक्रमण और कराधान के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रमुख नेताओं में से एक निरंग फेरू थे। अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा दिया, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी चार्टर एक्ट 1793, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी चार्टर एक्ट 1813। सही उत्तर है बी चार्टर एक्ट 1793। ये शक्ति पहली बार विशेष रूप से 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। चार्टर एक्ट 1793 ने इस अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया।
इसने गवर्नर जनरल को साम्राज्य की सुरक्षा या हितों से जुड़े असाधारण मामलों में अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय की अवहेलना करने की अनुमति दी। अधिनियम ने पिछले कानूनों को भी समेकित किया। 1820-21 में किस आदिवासी समूह ने झारखंड के वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम जिले के क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने दबा दिया? ए. संथाल जनजाति, बी. मुंडा जनजाति, सी. खासी जनजाति, डी. हो जनजाति। सही उत्तर है डी. हो जनजाति। हो विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम में हुआ था। ये सिंहभूम के राजा और ब्रिटिश समर्थकों के खिलाफ था। हो लोग ब्रिटिश सेना द्वारा सिंहभूम पर कब्जे से नाराज थे। 1821 में ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। हालांकि अशांति जारी रही, जिससे 1831 में और विद्रोह हुए, कोल विद्रोह। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ें इस तथ्य में थीं कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? ए. मांझी विद्रोह, बी. तेलंगा खड़िया विद्रोह, सी. खासी विद्रोह, डी. कोया विद्रोह। सही उत्तर है डी. कोया विद्रोह। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र गोदावरी एजेंसी में हुआ था। ये लगभग 1879 और 1880 के बीच हुआ था। ब्रिटिश प्रशासन ने ताड़ी, जो कि एक पारंपरिक ताड़ की शराब है, पर कर लगाया और जंगलों पर आदिवासी अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। विद्रोह के नेता टोम्मा सोरा थे। पुलिस उत्पीड़न और नए वन नियम इसके प्रारंभिक कारण थे। प्रारंभिक आईएनसी के किस अधिवेशन में पहली बार सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग उठाई गई थी? ए. कलकत्ता अधिवेशन 1886, बी. बंबई अधिवेशन 1885, सी. इलाहाबाद अधिवेशन 1890, डी. मद्रास अधिवेशन 1887। सही उत्तर है बी. बंबई अधिवेशन 1885। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी। पारित किए गए सबसे पहले प्रस्तावों में से एक में भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। उन्होंने परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने की भी मांग की। नागर विद्रोह एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह जो मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोग्गा जिले में हुआ था, कब हुआ था? ए. 1710-11, बी. 1798-99, सी. 1856-57, डी. 1830-31। सही उत्तर है डी. 1830-31। नागर या बिदनूर विद्रोह मैसूर रियासत में किसान विद्रोह था। ये उच्च कराधान और स्थानीय अधिकारियों, फौजदार के भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। विद्रोह के नेता सरदार मल्ला थे। मैसूर के शासक कृष्णराज वाडियार III की विद्रोह को संभालने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने 1831 में मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। मैसूर का प्रशासन 1881 में सत्ता हस्तांतरण यानी रेंडिशन तक अंग्रेजों के हाथ में रहा। 1921 में राजाओं के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? इंडियन काउंसिल, रॉयल कंसल्टेशन बोर्ड, इंपीरियल असेंबली या चेंबर ऑफ प्रिंसेस? सही उत्तर है चेंबर ऑफ प्रिंसेस। चेंबर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1921 में एक शाही उद्घोषणा द्वारा की गई थी। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का परिणाम था। इसका उद्देश्य रियासतों के शासकों को ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। वायसराय ने चेंबर के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई थी बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? तिलका मांझी, नीलांबर और पीतांबर, तीरथ सिंह या सिद्धू और कान्हू मुर्मू? सही उत्तर है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह मेघालय में खासी विद्रोह के नेता थे। अन्य कई नेताओं जैसे सिद्धू, कान्हू और तिलका मांझी जिन्हें फांसी दी गई थी के विपरीत तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, निर्वासित कर दिया गया था। 1835 में ढाका में कैद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका विद्रोह खासी पहाड़ियों के माध्यम से सड़क निर्माण के खिलाफ था। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? कांस्य, टेराकोटा, तांबा या पत्थर?
सही उत्तर है पत्थर। प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुजारी राजा यानी बियर्डेड प्रीस्ट किंग की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। ये सेल खड़ी यानी स्टियटाइट से बनी है। आकृति को तिपतिया पैटर्न वाली शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रतिष्ठित कलात्मक कृतियों में से एक है। आंखें पाधी बंद है जो ध्यान की स्थिति का सुझाव देती है। शक राजा को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? कुबेर नागा, कुमार रानी, पार्वती देवी या रूपरेखा? सही उत्तर है कुबेर नागा। ये प्रश्न गुप्त साम्राज्य के वैवाहिक गठबंधनों को संदर्भित करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया जो एक नाग राजकुमारी थी। इस गठबंधन ने उन्हें मध्य भारत में सत्ता मजबूत करने में मदद की। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। प्रभावती गुप्त का विवाह बाद में वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ जो शकों के खिलाफ चंद्रगुप्त के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी नियमों का एक नियमित कोड प्रदान किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1813? सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। इसने द्वैध शासन की एक प्रणाली स्थापित की जो 1858 तक चली। इसने भारत की नागरिक और सैन्य सरकार को इंग्लैंड की सरकार के अधीन कर दिया। नियमों पर नोट। जबकि 1793 का चार्टर एक्ट अपने नियमों के कोड के लिए प्रसिद्ध है, पिट्स एक्ट ने नियमित शासन के लिए संरचनात्मक ढांचा तैयार किया। नायकदा विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, संखेड़ा के नायकदाओं ने दोनों नेताओं रूपा नायक और के नायक के नेतृत्व में हथियार उठाए। बी, विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ। सी, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। डी, नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सही उत्तर है डी, नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जनवरी 2025 में आयोजित पराक्रम दिवस का केंद्रीय उत्सव कहां हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; लाल किला, नई दिल्ली, दिल्ली; बाराबती किला, कटक, उड़ीसा; नेताजी भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल? सही जवाब है सी, बाराबती किला, कटक, उड़ीसा। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। बाराबती किला कटक में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 2025 का उत्सव 128वीं वर्षगांठ उनके जन्म स्थान के संबंध को उजागर करता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ 12/7 विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? सिद्धू मुर्मू, दुदू मियां, टीटू मीर, हाजी शरीयतुल्लाह? सही जवाब है सी, टीटू मीर। टीटू मीर या मीर निसार अली ने बंगाल में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया। 12/7 विद्रोह 1831 में हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। उन्होंने नारकेल बरिया में प्रसिद्ध रूप से एक बांस का किला बनाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की। ब्रिटिश तोपखाने द्वारा विद्रोह को कुचल दिया गया, जिससे बांस का किला नष्ट हो गया। परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1875, 1849, 1865? सही जवाब है सी, 1849। परमहंस मंडली या सभा एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। इसकी स्थापना 1849 में बंबई, मुंबई में हुई थी। संस्थापकों में दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम शामिल थे। ये प्रार्थना समाज का अग्रदूत था। लक्ष्य, जाति के नियमों और मूर्ति पूजा को तोड़ना। सदस्य अक्सर निचली जातियों द्वारा पकाया गया भोजन खाते थे, जो जाति मानदंडों की अवहेलना दिखाने के लिए था। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में युवा राजा कौन था? मगनलाल भुक्कन, चक्र बिसोई, यू तीरथ सिंह, जेठा माधव जी? सही जवाब है बी, चक्र बिसोई।
खोंड विद्रोह 1837 से 1856 में उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों ने मेरिया यानी मानव बलि पर ब्रिटिश प्रतिबंध और नए करों के खिलाफ विद्रोह किया। चक्र बिसोई खोंडों के प्रमुख नेता थे। उन्होंने आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा के लिए युवा राजा यानी सोमनाथ सिंह नामक एक स्थानीय शासक या घूमसुर सिंहासन के दावेदार की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी। चक्र बिसोई कभी नहीं पकड़े गए और निर्वासन में उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? लुशाई विद्रोह, नागा विद्रोह, कुकी विद्रोह, बस्तर विद्रोह। सही जवाब है ए, लुशाई विद्रोह। लुशाई या मिजो विद्रोह मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में हुए, जैसे 1871-72, 1890 के दशक। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 में हुआ। नागा विद्रोह जादोनांग और रानी गायदिनलियू के नेतृत्व में आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। बस्तर विद्रोह भूमकाल 1910 में हुआ। इसलिए लुशाई विद्रोह ही एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किस में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? सिविल सेवा, प्रांतीय विधानसभाएं, विधान परिषद, वायसराय की परिषद। सही जवाब है सी, विधान परिषद। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का समय था। कांग्रेस ने अधिनियम के प्रति असंतोष व्यक्त किया, लेकिन विधान परिषदों के विस्तार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अधिक प्रतिनिधित्व और बजट पर चर्चा करने के अधिकार की मांग की। प्रस्ताव भारतीयों के लिए विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सीटों के विस्तार पर केंद्रित था।